की पब्लिक बैठते हैं यहाँ पे। मतलब एक हफ्ते से तो हमने सांकेतिक धरना शुरू कर रखा। कल भी यहाँ पे मतलब पब्लिक इतनी थी हजारों की संख्या में कि पंडाल के अंदर बैठने के लिए जगह नहीं थी, और सरकार कहती है कि हमें तो पता ही नहीं कि चाबरी गांव में भी धरना लग रहा है। 30 तारीख को दिखा देंगे सरकार को कि भाई चाबरी गांव में धरना लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं भाई, चाबरी धरने के ऊपर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। और भाई धरना ने एक बड़ी बात कह रखी है, चाहे हमारा खून का कतरा बह जाए यहाँ पर है, लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि भाई एक बड़ी बात थी कि किसान कौम को अपने खेतों में जाने के लिए भी यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। फिलहाल जो सरकार की नीति के अनुसार जो नेशनल हाईवे 152D और 352A जो नेशनल हाईवे बना है, इसका इन गांवों को कोई फ़ायदा नहीं बल्कि एक बड़ा नुकसान हुआ है। फ़ायदा तब होगा तब इनको चढ़ने उतरने का रास्ता मिले और बड़ताना और जो चाबरी का जो रास्ता है वो रास्ता इनको मिले। फिलहाल हमारे साथ है चाबरी धरने की जो पूरी कमेटी हमारे साथ मौजूद है। बड़े बड़े किसान नेता मौजूद है, जोगिंदर नैन है, प्रियंका है, कविता सरपंच है और अनेकों गांव के जो सरपंच है, नज़दीकी गांव के सरपंच है, सभी हमारे साथ मौजूद है। कल का एक बड़ा फैसला लेंगे, यानी कि कल यानी कि 30 तारीख तक यदि सरकार नहीं इस मांग को मानती है तो एक आर पार का कोई बड़ा फैसला ये पूरी कमेटी लेने वाली है। सबसे पहले तो सभी को राम राम जी। बहन जी क्या कहना चाहेंगे, आप स्टेज को संभाले हुए यहाँ पर, क्या मेन समस्या आ रही है अभी? नहीं, मेन समस्या ये है भाई, जिस तरह बिड़ताना और चाबरी गांव के 250 किले इस हाईवे में गए हैं और 84 किले जो रिक्वायर करे गए वो जलेबी चौक के लिए किए गए हैं। और जब सरकार के साथ हमारा आश्वासन पर जो उठे थे, जो समझौता आया था, वो ये आया था कि भी जब जो 84 किले रिक्वायर करे गए जलेबी चौक के लिए, ओड़ा तारती रास्ता दे दिया जाएगा जब जलेबी चौक बनेगा। लेकिन ये हमारे रास्ता नहीं दिया गया। 6 महीने पहले भी हमने 3 महीने धरना चलाया अपना, जनवरी से मार्च तक 3 महीने धरना चला। विधायक के आश्वासन पर हमने धरना उठा दिया, लेकिन 6 महीने के बाद भी वही समस्या, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो और विधायक के आश्वासन से धरना उठा तो विधायक ने वादा खिलाफी की, फिर बिल्कुल वादा खिलाफी हो रही है। अभी वादा खिलाफी हो रही है। एक झूठा आश्वासन यहाँ के लोगों को दिया गया और उस पर हमारी कमेटी फिर भी उस आश्वासन पर उठ गई। लेकिन ये उस आश्वासन पर कोई हमने सरकार का आश्वासन नहीं चाहिए, ना हम किसी झूठे वादे पर उठाएंगे। अब यार जब उठाएंगे जब हमने रास्ता मिल लेगा। और 14 दिन तक ये धरना लग रहा है, 12 तारीख तक ये धरना हमने जारी कर रखा है। तो इस धरना पर आज तक सरकार और प्रशासन का अधिकारी कोई सूद लेने नहीं आया था। लेकिन परसों हमने मीटिंग करके अल्टीमेटम सरकार को दिया था कि भाई 30 सितंबर तक अगर सरकार और प्रशासन की तरफ से हमारे धरने पर कोई आकर सूद ले है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 30 तारीख को तुरंत प्रभाव होता है मीटिंग में फैसला लेकर और कोई कड़ा और बड़ा फैसला होगा। और फैसला फिर सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी होगी, उस फैसले पर हम क्या कार्रवाई करेंगे। कल कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा फिर 30 तारीख को? बिल्कुल बड़ा फैसला लिया जाएगा। और आज तहसीलदार साहब भी अपने धरने पर आए थे, प्रशासन की तरफ से तहसीलदार साहब आए थे, उनको ज्ञापन दिया है, उन्हें आश्वासन भी दिया कि भी ऊपर तक पहुंचाएंगे। लेकिन जड़ा तक सूत्रा के हवाले हमने खबर मिली है कि 4 बजे रमेश कौशिक जी से सांसद से मिलने गई थी हमारी कमेटी, तो उन्होंने बोला था कि भी पीडी को भेज दूंगा निरीक्षण करने के लिए। तो आज 4 बजे का पीडी का भी टाइम है, प्रशासन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी कि भी पीडी साहब आएंगे निरीक्षण करने के लिए। लेकिन जो हमारी कमेटी वो उन तक बातचीत बनेगी या ना बनेगी वो बाद की बात है। लेकिन किसी आश्वासन पर मैं हमारी कमेटी तभी अपील है और समस्त धरना तभी अपील है भाई, किसी आश्वासन पर ना तो उठेंगे और ना किसी ना उठन देवांगे, क्योंकि यार गांव राम का सबका सहयोग हमने मिलन लग रहा है। तो ये भी यार रास्ता लेकर उठाएंगे हम। और सरकार को भी एक चेतावनी देना चाहती हूँ, डीसी साहब भी कह रहे हैं कि भी हमने धरने की कोई सूद नहीं है। लाखों हजारों की पब्लिक बैठते हैं यहाँ पे, मतलब एक हफ्ते से तो हमने सांकेतिक धरना शुरू कर रखा। कल भी यहाँ पे मतलब पब्लिक इतनी थी हजारों की संख्या में कि पंडाल के अंदर बैठने के लिए जगह नहीं थी। और सरकार कहती है कि हमें तो पता ही नहीं कि चाबरी गांव में भी धरना लग रहा है। 30 तारीख को दिखा देंगे सरकार को कि भाई चाबरी गांव में धरना लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बिल्कुल 30 तारीख को पता चल जाएगा भाई। हालांकि ग्राउंड मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन को पता भी है, स्थानीय विधायक को पता है, मुख्यमंत्री तक पता है कि यहाँ पर लगातार कई महीने पहले भी धरना चला था और लगातार 17 से 18 दिन अब दोबारा से फिर इस धरने को हो चुके हैं। लेकिन बार बार किसान कौम कह रही है
कि जो बेटियां हैं बरताना गांव की, जो बेटे हैं, उनकी शिक्षा के ऊपर असर पड़ने लग रहा है। जो किसान को यानी कि वो आने जाने में जो उनका रास्ता है वो बंद हो चुका है बिल्कुल। भाई खा पंचायतें हैं, उनका समर्थन भी मिला, कंडेला खाप का भी, माजरा खाप का भी, और जो बड़े किसान नेता हैं पूरे देश से, पूरे हरियाणा से, उनका समर्थन भी इस धरने को मिला। और भाई ये जो इस धरने की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। किसी से पूरे हरियाणा के अंदर 14 पॉइंट नारनौल से लेकर के जो अम्बाला तक का जो नेशनल हाईवे है 14 पॉइंट मिले हैं। हर किसी रोड पे रास्ता चढ़ने उतरने का एकमात्र ये पॉइंट छोड़ दिया है जिसके ऊपर चढ़ने उतरने का कोई भी रास्ता NHAI की तरफ से नहीं दिया गया है। जोगिंदर नैन हमारे साथ मौजूद है। नैन साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी समस्या को लेकर के? ये समस्या अकेले इस इलाके के नहीं है जी। चाबरी गांव के आसपास के जो 14-15 हमारे गांव के लोगों के द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, ये जेन्युइन बात है, इनकी जेन्युइन मांग है। कोई ऐसी मांग नहीं कि जिसके द्वारा सरकार इसको पूरा ना कर सके। जो हमारे ग्रामीण साथियों की मांग है वो 84 एकड़ जो ज़मीन केवल इस जलेबी चौक के लिए ही एक्वायर की गई है, उसमें जो रास्ता अंडरपास सरकार बना रही है, यहाँ से जो NHA है वो अंडरपास का तो रास्ता दे रही है गांव को बिरताना के लिए। ये अंडरपास का रास्ता से तो ये आप उस गांव से इस गांव तो आ सकते हैं, लेकिन इस नेशनल हाईवे जो 152D है, लेकिन इस अंडरपास से भी नैन साहब बताना चाहूँगा मैं आपको, इससे पहले आगे जो अंडरपास जो दे रखे हैं उनमें पानी की समस्या है। जब एक बार जो हल्की सी बारिश हो जाती है तो रास्ता बंद हो जाता है। अभी शायद बरताना वाला जो रास्ता वो बंद होगा अगला। मैं आपके माध्यम से सरकार को, सरकारें अंधी बहरी तो सुनी हमने, भाई सरकारें गूंगी हैं, बहरी हैं, लेकिन ये सरकार आंखों के होते हुए भी अंधी सरकार है। इसको ये दिखाई नहीं दे रहा। ये हज़ारों की संख्या में मात्र शक्ति लगातार 20 दिन से बैठी हुई है। यहाँ की CID सिक्योरिटी के द्वारा ये सरकार को गलत मैसेज दिया जाता है कि यहाँ कोई संख्या ही नहीं है, 30-40 व्यक्ति हैं। DC साहब के माध्यम को भी ये ध्यान दिया जाता है कि यहाँ तो कोई पॉइंट एजिटेशन का है ही नहीं। आप मीडिया के साथियों से कहेंगे इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाएं कि ये हज़ारों की संख्या मात्र शक्ति जो बैठी हुई है, ये अकेले जींद का नहीं है, ये पूरे इलाके की समस्या है। जो हम नेशनल हाईवे पर महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ जाने के लिए रास्ता है, तो यहाँ से जो जींद इलाके के लोग निकलेंगे इस रास्ते पर चढ़ने के लिए, वो 30-40 किलोमीटर आगे पीछे जाके चढ़ेंगे। ये हमारे समस्या इतनी ही है कि सरकार का एक पैसा भी अलग खर्च नहीं होता। जो साइड से क्रॉस करके इस रास्ते को अंडरपास की बजाय अंडरपास भी 3 मीटर का दिया जा रहा है। 3 मीटर की ऊंचाई में से तो गाड़ियाँ निकल सकती हैं, बड़ी कंबाइन है। या हमारे जो ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलियों के ऊपर जो बिड लगा होता है, जो गंडा की ट्रेलियाँ, वो नहीं जा सकती। और अंडरपास की समस्या है कि जो ये इलाका, ये सेम का इलाका है, यहाँ पर पानी वैसे ही 2 फुट की हम खुदाई करते हैं तो पानी वैसे ही भरा होता है। अगर जब बारिश का समय है तो एक इस अंडरपास की बात ना करें, पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ कहीं अंडरपास बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, NHA के द्वारा, किसी के अंदर पानी चोसने की सुविधा नहीं है, ना उस पानी को लिफ्ट करके बाहर निकालने की कोई सुविधा है। हम इन सभी साथियों की, एक गाँव के वासियों की ये मांग है कि इसको साइड से हमारे को रास्ता दिया जाए। और हमारे जो साथी यहाँ हमारे प्रदीप बिरताना से हैं, उनके खेत हमारे इस रोड से दोनों साइड लगता हुआ है। आज से 1 वर्ष पूर्व जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, दिल्ली जाकर के 7 दिन वेट कर करके वहाँ बैठ करके लगातार उन्होंने अपनी मांग को रखा था। उन अधिकारियों के द्वारा 1 साल पहले ये आश्वासन दिया गया था 19/5/2021 को कि आपको दोनों साइड से रास्ता दिया जाएगा। उसका खसरा नंबर, किला नंबर हमारे पास बाकायदा है। उनको बताने के बाद भी, उनके आश्वासन के बाद ये अपने गांव वापस आ गए। उनके बाद जो जहाँ रास्ता खेतों के लिए दिया जा रहा था उसमें पेड़ पौधे लगा दिए। पेड़ पौधे लगाने का काम सरकार के द्वारा किया गया। जब पेड़ पौधे लगाने शुरू किए तो प्रदीप भाई साहब ने जाकर के उनको फिर सूचित किया कि आप यहाँ से हमारे को रास्ता देने का सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया, आप फिर पेड़ पौधे विभाग की तरफ से जब आप लोग हमारे को इनको काटेंगे तो फिर आप हमारे लिए दिक्कत आएगी। आज हम जो सरकार के किसी भी आश्वासन पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक ये पूरे 14-15 गाँव के इस इलाके की समस्या का समाधान बिल्कुल परमानेंट नहीं होगा, तब तक ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। बिल्कुल, किसान यूनियन का समर्थन है वही, यानी कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक ये धरना ऐसे ही चलेगा। बहन जी, क्या चेताना चाहेंगे हरियाणा सरकार को अंत में इस पूरे धरने को लेकर के? खट्टर सरकार नहीं चेताना भी चाहेंगे। और भाई एक बात और है, जिस तरह अपना जो ये बिरताना टू ललित खेड़ा है,
अंडरपास है, इसके नीचे इतना पानी भरा रहा है, मतलब एक बस वाला भाई भी अपने सारे कपड़े उतार कर निकलना पड़ा था उसने। और बहुत सारी गाड़ियां के इंजन भी सीज हो चुके हैं। तो मतलब एक और अंडरपास जब हमारे दे दिया बिरताना काम तो हुआ, जो दिन को अंडरपास में गिर गया। फिर तो हमने इसके ऊपर चढ़ना और उतरने का रास्ता चाहिए ना, कि हमने अंडरपास चाहिए। और अंडरपास जहाँ तक की हमारी मांग है तो 17-18 फुट का तो कम से कम होना चाहिए। ये 13 फुट का अंडरपास देवा उसमें हमारी गंडे की ट्रैली नहीं निकल सकती जब हमारी फसल पीक पावेगी। और फिर क्या है कि 13 फुट कर देंगे और खुदाई कर देंगे 5-6 फुट की, भाई उसमें खुदाई करने का क्या फायदा? बारिश आओगी जब उसमें 8-10 फुट का पानी चढ़ जाएगा, कोई फायदा नहीं। और सरकार को कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री साहब को भी कहना चाहती हूँ, और गवर्नमेंट तक, सेंट्रल गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, सभी नीचे मेंबर तक लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की तक की सरकार को कहना चाहती है, या तो हमारे धरने की सूद ले और जल्द से जल्द जाबरी धरना की हर एक मांग को पूरा किया जाए, वरना जो फिर अगली कार्रवाई होगी इस रोड ने मामे बनाने का काम करांगे, फिर इस हाईवे ने खोद करना हमारा साधन भी और सारे काम हमने करने भी आवे, फिर इस हाईवे पर रास्ता बनाने का काम ये किसान वर्ग करेगा जी। बिल्कुल, यानी कि भाई खुद अपना रास्ता, और भाई किसान कौम यही है जिसने 1 से 1.5 साल धरना चला करके मोदी सरकार को झुकाने का कार्य किया था जी। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे जी? बिल्कुल, माजरा खाप के प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? इस समस्या को लेकर सरकार अभी तक सूद नहीं ले रही है। समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ ये 2 गांव की समस्या नहीं है, इससे बहुत इलाका जुड़ता है। और जब भी सरकार करती है, हमारे MP साहब, हमारे विधायक जी ये वादा खिलाफी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों से ही तो बनते हैं, लोगों के साथ ही ये फिर गलत काम करते हैं। तो ये कोई आपका समर्थन है पूरा? बिल्कुल समर्थन है, हर वक्त हर टाइम इनके साथ हैं, और रास्ता जब तक नहीं बनता यहीं बैठे। बिल्कुल, चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। जो चाबरी धरना लगातार किसान कौम यहीं पर डटी है और कह रही है भले इनको अपने खून का कतरा कतरा बहाना पड़ जाए, लेकिन खट्टर सरकार को यहाँ पर झुकाने का कार्य करेंगे किसान कौम, और अपने जो इनकी जेन्युइन समस्या है, जो जायज समस्या है, इसका समाधान करवा करके ही पीछे हटेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप शासन प्रशासन को लेकर के, कि इतने दिन होने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है? वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।